मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह तू नरेंद्र मोदी को वापस भेजना ताकि इन भ्रष्टाचारियों को सफाया हो जाऊँ। ऐसा ना हो फतवा जारी हो जाए आपके खिलाफ ही आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज का फतवा? नमाज पाँच टाइम की पढ़ता हूँ, कौन सा फतवा? क्या किस चीज का फतवा? हमारे नबी प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा, जिस देश में रहते हुए था उस देश की बाजरी खाते हो ना, उस देश की वफादारी करो। हम तो इसी में मरेंगे, इसी में मिट्टी में आएंगे। माहौल दिखाइए, फूलों की बारिश हो रही है, देखिए क्या स्वागत हो रहा है भाई साहब का। ऐसा माहौल, ये है हिंदू मुस्लिम एकता। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। ये मंदिर है, यहाँ पर ये मंदिर है, वहाँ आगे मस्जिद है, आगे इधर कोने में मस्जिद है। और हमारा भाईचारा, जोधपुर का भाईचारा पूरी दुनिया के अंदर जोधपुर का भाईचारा फेमस है। बहुत ज्यादा कभी क्या कहेंगे भाईजान, क्या नाम है? मोहम्मद रमजान खोकर। क्या काम करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। किस चीज की? और PhD कॉन्ट्रैक्टर की। काम दाम कैसा चल रहा है? अभी काम दाम नहीं चल रहा कुछ भी, मतलब ठीक है ना, कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा अभी, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा हाँ। तो सरकार कैसी रही है 5 साल? फ्लॉप सरकार रही है। फ्लॉप सरकार? बिल्कुल फ्लॉप सरकार रही है। क्यों? फ्री की रेवड़ी दे के लोगों को मजबूर कर रही है। अच्छा, समझ में आए ना? फ्री की रेवड़ी बेस्ट कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे क्या बात कर रहे हो? बेस्ट कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, जो हिंदुस्तान के अंदर 50 साल में काम नहीं है वो काम करके दिखाया उसने। कांग्रेस वाले कहते हैं इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांट दिया। भाई साहब, कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों को बांटा है। अच्छा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए आप, कहाँ पर मुसलमान पहुँचा है और कहाँ पर कांग्रेस मुसलमान को पहुँचाया है। अच्छा, कहाँ पर क्या हाल कर दिया मुसलमानों को इस कांग्रेस ने। मोदी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? बहुत अच्छा काम किया, देखने वाला होना चाहिए। क्या काम अच्छा नहीं किया बताओ तो सही। अच्छा आप बताइए, क्या काम नहीं किया? आज ये जो हाईवे देख रहे हैं, कभी सोचा था आपने? अच्छा, अटल जी की देन हो, अटल जी की देन हो, घर घर हर डानी डानी रोड, सड़कें अटल जी की देन है ये। कभी आपने हाईवे देखा था? 50 सालों के अंदर कैसा हाईवे बनेगा? आज भारत के अंदर जो विकास चल रहा है, आज नरेंद्र मोदी देंगे। चांद पर पहुंचा भैया, क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस वाले कहते हैं क्या पहले सड़कें नहीं थी भाई देश में? पहले लोग नहीं चलते थे। अरे भाई साहब, क्या सड़कें थी? 10 फुट की सड़क। मैं आपको डेली बताता हूँ, बालोतरा जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, 6-7 घंटे। आज आधा घंटे के अंदर आप बालोतरा जाइए, बाढ़ में जाइए 1 घंटे के अंदर। अच्छा, क्या काम नहीं किया मोदी जी ने, बताइए आप। क्या लग रहा है, क्या इस बार मुसलमान मोदी जी को वोट करने जा रहा है? 100% वोट देंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे। और मैं अपील करता हूँ मुसलमानों से, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मत जाइए कांग्रेस को, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को खत्म कर दिया मुसलमानों। क्या किया कांग्रेस ने, बताइए अब आप। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं बताइए सरी? जिस जिला अध्यक्ष को बनाया, मैं खुला ये पूरे हिंदुस्तान चैनल देख रहा है, किसी को पता नहीं होगा। आज मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, इसकी जांच करना। जिस जिला अध्यक्ष को कांग्रेस ने बनाया, सलीम खान को 3 महीने जेल में रहा। मादक पता हिरोइन की तस्कर में 3 महीने जेल में रहा है, चौड़े के अंदर। मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूँ इसकी जांच करवाइए। और मैं नरेंद्र मोदी से ये भी कहता हूँ सूतले प्लॉट की जांच करवाइए। जो भूमाफिया है वहाँ पर माफिया करते, एक प्लॉट के कांग्रेस सरकार के अंदर 1 नंबर के 4 प्लॉट। कह रहे कि भाई गहलोत जी ने इतना काम किया, 60 साल में इतना काम नहीं हो पाया। फोन फ्री बांट दिए, बिजली की 100 यूनिट फ्री कर दी, चिरंजीवी योजना चला दी। और क्या चाहिए लोगों को? मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताइए ना आप, कि मुसलमानों के लिए किया है क्या? मुसलमानों को कोई कॉलेज दिए इन्होंने? बीजेपी की देन हो। मुस्लिम स्कूल, महाराणा मुस्लिम एजुकेशन, भैरव सिंह की शपथ पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी, मैं को भगवान को स्वर्गवास दे। इन्होंने स्कूल खोज ली है। महात्मा गांधी जो मुसलमान की स्कूल थी, इन्होंने कांग्रेस ने स्कूल खोजी, उसके बदले में भैरव सिंह जी ने स्कूल दिए। पता है मुसलमानों को? मैं मीडिया के माध्यम से सबको मुसलमानों को दिखाना चाहता हूँ, जो शिक्षा दी है वसुंधरा जी ने दी है, पहला टीचर वसुंधरा दी है, मिड डे मील वसुंधरा दिया है। मुसलमानों को आगे लाके लाने का काम किया है तो बीजेपी ने काम किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। मोदी जी के इतने बड़े फैन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आदमी वन मैन बीजेपी आदमी, अच्छा आदमी, गुड आदमी, गुड इजी आदमी नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी? मैं कुछ नहीं जानता राहुल, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ बस। और लिए भारत के अंदर का जादू चलेगा या नहीं चलेगा ये बताइए मुझे। प्रियंका गांधी भी आ रही है चुनाव प्रचार। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी की ताकत नहीं है ये मैं फर्द। और अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं, भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बनने से कोई नहीं रोक सकता।
चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं कि भाई मोदी जी में अब वो बात नहीं रही जो 14 में हुआ करती थी, 19 में हुआ करती थी। केवल देश में जुमलेबाजी हुई, अडानी अंबानी का फायदा हुआ। अब राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उनको मौका देना चाहिए तो देश का विकास होगा। तो इतने साल 50 साल कहाँ गए थे? इंदिरा गांधी आई, नेहरू आए और नरसिम्हा राव आया, वो समय भूल गए क्या आप? भूल गए क्या आप? कांग्रेस पीछे से मारती है, हमेशा मारती, मुसलमानों को खत्म किया। सच्चर कमेटी रिपोर्ट लागू किया, आपकी सरकार के अंदर भी सच्चर कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं की कांग्रेस ने। क्या बदतर हाल कर दिया मुसलमानों को। अच्छा, तो एक बात और बताइए, जैसे लगातार बात होती है कि भाई 14 के बाद भाईचारा खराब हो गया। पहले बड़ा भाईचारा था, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं आदमी आदमी का दुश्मन बन गया, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, ऐसा कुछ हुआ? कोई सब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आज हमारी बहन बैठी है, कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने पे चले जाओ आप रात को सोचती कर गेला के अंदर रात को 2 बजे हम मुस्लिम औरतें जाती है बाजार पे, हिंदू भाई क्या स्वागत करते हैं, सुरक्षा में लगे रखते हैं। मजाल पड़ी कुछ आज भी आ जाए, ये सब अफवाह फैलाने का काम करता है, सत्ता के लिए अफवाह फैलाने का काम करता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह तू नरेंद्र मोदी को वापस भेजना ताकि इन भ्रष्टाचारियों का सफाया हो जाऊँ। ऐसा ना हो फतवा जारी हो जाए आपके खिलाफ ही आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज का फतवा? नमाज 5 टाइम की पढ़ता हूँ, कौन सा फतवा? क्या किस चीज का फतवा? हमारे नबी प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा, जिस देश में रहते हुए था उस देश की बाजी खाते हो ना, उस देश की वफादारी करो। हम तो इसी में मरेंगे, इसी में मिट्टी में आएंगे। माहौल दिखाइए, फूलों की बारिश हो रही है, देखिए क्या स्वागत हो रहा है भाई साहब का। ऐसा माहौल, ये है हिंदू मुस्लिम एकता। राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। ये मंदिर है, यहाँ पर ये मंदिर है, वहाँ आगे मस्जिद है, आगे इधर कोने में मस्जिद है। और हमारा भाईचारा, जोधपुर का भाईचारा पूरी दुनिया के अंदर जोधपुर का भाईचारा फेमस है, बहुत ज्यादा। कभी तो इस बार किस मुद्दे पे आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा और कुछ नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा और कुछ नहीं, विकास का मुद्दा। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है मुस्लिम वोट को लेके होती है। ओवैसी कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के हम सबसे बड़े रहनुमा है, कांग्रेस कहती है कि हम रहनुमा है, बीएसपी कहती है कि हम रहनुमा है। मुझे एक बात बताइए, मुस्लिमों का भला कौन सी पार्टी ने किया? हमारा रहनुमा सिर्फ एक अल्लाह है, कोई ओवैसी किसी की ताकत नहीं है कि हमारा रहनुमा बने या हमारा वो बने। सिर्फ एक अल्लाह, हम उस पर जीतते हैं, उस पर मरते हैं, ओनली। उसके सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। हम किसी से नहीं डरते सिवाय उस रब के आगे, चाहे कुछ भी हो जाए सबर के। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को वापस जिताएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जैसे मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हो पाया? सबका साथ सबका विकास ही तो है। पूरे देश में विकास जो हो रहा है सबका साथ का लेकर तो विकास हो रहा है। किसका साथ इनका? कांग्रेस के जमाने में मुसलमान को पीछे ले लेके काम किया, पीछे लेके काम किया। आगे कब लाया बताओ तो सही आपको। शिक्षा दी गया, शिक्षा दी है वसुंधरा राजे ने, पहला टीचर दिया वसुंधरा राजे ने। और जो भी मदरसा जीते जागते चौका के अंदर जो बकरों का बाड़ा दिया है, मैं बोलो धन्यवाद देता हूँ वसुंधरा जी को। और यही अल्लाह से काम ना कर दो हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने। कसाईयों को भाड़ा दिया, ये जीता जागता सबूत है, कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया। 20-40 फुट का चौड़ा भाड़ा, 200 फुट का चौड़ा भाड़ा बकरा मंडी के लिए वो भाड़ा दिया। किसी की ताकत नहीं, हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद होने के बाद आज तक किसी ने ऐसी जमीन किसी को दी है? सबको जमीन दी है वहाँ। अच्छा, और सभी मुसलमानों को जमीन दी है वहाँ। शिक्षा बीजेपी ने दिया, पहला टीचर बीजेपी ने दिया, मिड डे मील बीजेपी ने दिया। और आज तक शिक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी भी कितने उत्साह, कितने मतलब संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा मुस्लिम भाई शिक्षा प्राप्त हो उनको भी। क्या लग रहा है राजस्थान की बात करें, बदलाव होगा या फिर से रिपीट होंगे? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मीडिया के माध्यम से और बीजेपी के वाले सब कार्यकर्ताओं के माध्यम करता हूँ, सूतला की जमीन की जांच करवाई जाए। जो लोग हाईकोर्ट का आदेश के बाद भी वहाँ पर जमीन लेके बैठा है और जो सरकारी स्कूल की जमीन है वहाँ पर कब्जा करके प्लॉट बेच के बेचा है। 2013 के अंदर जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया पट्टों का, वो पट्टे के सिलसिले में आप पूरी की जाँच करवाइए। मैं करबद्ध निवेदन करके नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूँ, इसकी जाँच करवाई जाए। हमारे प्लॉट को भी इन्होंने कब्जा करके कांग्रेस ने भूमाफिया ने मिलकर जो तस्करी मामला है उन्होंने मिलकर सारा मेरे प्लॉट को कब्जा कर लिया इन्होंने। कानून व्यवस्था के क्या हालात है यहाँ पे? कानून व्यवस्था बिल्कुल फैल है, बिल्कुल फैल है। हमारे यहाँ जो गैर कानूनी धंधा है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जो गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, उनको बढ़ावा दे रही है। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे रहे 5 साल?
अंकल जी कैसे रहे 5 साल? क्या कहना चाहते हो? गहलोत जी सरकार कैसी रही? क्या की सरकार? हाँ, कैसी सरकार? इधर घूमिए। हाँ, कैसी रही 5 साल? अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, हाँ। हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हाँ। गरीबों के मकान छीने जा रहे हैं। कैसी सरकार? अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ। तुम्हारे कहने से अच्छा और बुरा होता है मेरे क्या? कहने वो कह रहे हैं कि गहलोत जैसा मुख्यमंत्री नहीं आया आज तक राजस्थान में। आया है और आएंगे अभी। और बताइए इस बार क्या लग रहा है माहौल? जनता अच्छी है, हाँ। जनता वोट देगी, जनता बदलाव चाहती है नहीं चाहती? बिल्कुल चाहती है। हाँ। हाँ, अच्छा आप युवा है भाई साहब, क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर से मामला रिपीट होगा? बदलाव चाहते हैं। किसको चाहते हैं? यहाँ पे मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। तो फिर बदलाव कैसा हो? बदलाव तो रिपीट हो गया मामला। हम ये चाहते हैं कांग्रेस इस बार बदलाव करे, अच्छा किसको मुख्यमंत्री बनाए? अशोक गहलोत को अशोक गहलोत तो पहले ही है, प्राइम मिनिस्टर बनाए उसको। प्राइम मिनिस्टर बनाए। हाँ जी, फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? वो हटेंगे तो अशोक गहलोत जी आएंगे ना फिर। अच्छा ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है, हाँ। इस लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री लायक भी नहीं है। कांग्रेस में तो कोई प्रधानमंत्री लायक किसको जनता चाहेगी वो बनेगा? ओनली बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अच्छा क्या कैसे रहे 5 साल गहलोत जी? मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? हाँ। क्या मजा नहीं आया? बस जोधपुर के लिए तो सब कुछ किया, बाकी तो सड़कें पूरी टूटी पड़ी, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, जगह जगह। आप बन्नार चले जाओ और गली में चले जाओ, रोडें देखो पूरी खराब पड़ी है, पूरी रोडें खराब पड़ी है। नहीं पानी नहीं, बिजली अरे 125 दिन के 60 दी है, सब डबल डबल पैसे, बिजली का बिल डबल आ रहा है। वो तो कह रहे 100 यूनिट फ्री दे दी हमने तो। कोई फ्री नहीं दी है, सब पागल बनाती है पब्लिक को, और पब्लिक ऐसी पागल बन रही है। मोबाइल फ्री, गाड़ी फ्री, वो फोन फ्री, वो अपने घर से दे रहा है सब जनता को, जनता का पैसा जनता में लूट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सब इनके काम है, सब मिली भगत सरकार है। अच्छा तो ये जो फ्री की रेवड़ी है चल पाएंगी नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, राहुल गांधी जी का जादू चलेगा यहाँ पे? नहीं चलेगा, प्रियंका जी भी आ रही है, उनका चलेगा? किसी का ही नहीं चलेगा, फिर किसका चलेगा? ओनली मोदी जी का, मोदी जी का, ओनली मोदी जी का। ओनली फॉर मोदी। अरे मोदी जी में वो बात नहीं रही भाई अब। हर वो तो अभी एक मौका और दो, अब और दिखाएंगे आपको क्या क्या करके दिखाएंगे। अभी तो किया है, एक मौका और दे दो आगे 5 साल का, अच्छा। तो पूरा कर देंगे, जो बाकी रहा वो पूरा का पूरा कर देंगे। क्या विकास दिया? क्या खत्म कर देंगे? सब होगा आगे। अरे आप भी बोलिए ना, क्या खत्म हो जाएगा? बस हो गया, क्या खत्म हो जाएगा? कह रहे सब खत्म हो कुछ खत्म नहीं होगा, एक मौका और देके तो देखो आप। अभी हिंदुस्तान कहाँ पहुँच चुका है, अभी आगे और कहाँ पहुँचेगा, एक मौका देके देखो आप, सब कुछ अच्छा होगा। गहलोत जी में क्या कमी रही? कमी कुछ में नहीं रहती है, कमी हम नहीं बोल रहे हैं कि गहलोत जी में कमी है, मोदी जी में कमी है, सब काम अपने अपने हिसाब से अच्छे कर रहे हैं, ये अपने लेवल पे कर रहे हैं, पर सेंट्रल में जो रहेगा वो मोदी रहेगा। यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है? जनता का कुछ अभी 50-50% है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये थोड़ा समय बाद में मालूम पड़ेगा आपको, इतना जल्दी। चुनाव फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पेज तो दोनों तरफ से दबा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं, अशोक जी ने भी काम किए, ऐसी बात नहीं है, पर अब लोगों की इच्छा क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, तो अभी आने वाले टाइम में। अंकल जी मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है राजस्थान में? सीधा साधा मुकाबला है सर, बीजेपी इस बार आनी है, बीजेपी इस बार आनी है? हाँ। आएगी सर। वो कह रहे गहलोत जी इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार इतिहास लिखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब चुनावी बातें हैं, इन चुनावी बातों के ऊपर क्या करें? ये चुनाव में अच्छी लगती है। आपको पता है हिंदुओं को बांटो और राज करो की नीति इन्होंने अपनी, अब जातीय जनगणना का सुकूबा छोड़ दिया, बांटी देश, मतलब हिंदुओं को बांट दो और वोट हथियार लो। हिंदू हमेशा बढ़ता गया और वोट देता गया, तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा होना भी नहीं चाहिए। अब हिंदू जाग गया? हिंदू जागा है, कम से कम 75% हिंदू तो जागा है। कुछ लोग तो फ्री के मामले से बड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं। अरे सर ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटोगे, नुकसान किसका है? आप भी सोचो, ये नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? किसका है? देश का ही है। देश में कौन रहता है? आप और हम रहते हैं। जब देश का नुकसान हुआ तो बचेगा कौन? जब राष्ट्र ही मिट जाएगा तो ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम रहेगा, कोई नहीं रहेगा। जब राष्ट्र पहले होगा, राष्ट्र बचेगा, तो आप और हम बाद में सब आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया, भाई सब कुछ बेचे जा रहे हैं, देश बर्बाद कर दिया। अगर मोदी जी फिर आ गए तो देश कंगाल हो जाएगा, सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा। मुझे ये बताइए क्या बिका? पहले कितना खर्चा था? क्या बिका? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हल्ला किया, LIC बिक गई, बिक गई क्या? ट्रेन बेच दी, ट्रेन बिक गई क्या? बेच दिया। बिक गया क्या? आप भी सोचो। अब उन्होंने कहा ये कर दो साहब, वो कर दिया, ये बेच दिया। अरे बिका कहाँ है? सब तो आपके सामने है। गया कहाँ? सब कुछ तो यही है, इस देश में ही है।
इस देश के संसाधन ही उसका उपयोग ले रहे हैं, इस देश के अंदर ही सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और देश आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए अंकल जी, राहुल गांधी और प्रियंका जी आ रहे हैं, लगातार धुआंधार वो प्रचार यहाँ पे करेंगे, तो क्या लग रहा है उन दोनों का कितना जादू राजस्थान की जनता में चलने वाला है? सर ऐसा है, सीधी सादी बात ये है ना, ABCD आज पिछले मैडम सोनिया गांधी, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, छोटी बात ही करूँगा, मैडम सोनिया गांधी ने उनको प्रपोज किया भाई इनको प्राइम मिनिस्टर के लायक बनाओ। ये अब आप भी देख लिए, मैं भी देख लिया, 10 साल के अंदर उसका एक एक स्टेटमेंट उठा करके देख लिए। उसने हिंदुस्तान में कुछ कहता है, बाहर विदेश में जाकर के भारत की बदनामी करता है। क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया? वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया विदेश में। मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं, कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश की तरक्की नहीं हो पा रही। राहुल जी बाहर से पढ़े हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो देश में विकास होगा। अरे महाराज हो गया विकास, और देख लिया विकास, आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। 10 साल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना, तो प्रधानमंत्री साथ में मुख्य प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी बनी हुई थी। वो तो बेचारा एक केयर टेकर था, ऊँट बंदर बैठ बंदर वाली स्थिति थी उसकी, उसको जो कहा जाता था वो करता था। लेकिन मोदी में तो वो बात नहीं है, जो वो कहता है वो करता है। मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में क्या बदला इन 5 सालों में? मेरे हिसाब से सिर्फ अशोक गहलोत जी बदले। क्यों बदले? क्योंकि उन्होंने अपनी सीट को सुरक्षित रखने का टोटल प्रयास किया। अच्छा विधायकों को इस पाले में लाना, विधायक को उस पाले में ले जाना, उस होटल में ले जाना, उस होटल में रखना, उस व्यवस्था के अंदर ये 5 साल बीत गए। अब ये 4 साल में 4.5 साल बीतने के बाद ये जागे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटो साहब। अब उसमें क्या होगा? इससे नुकसान किसका है? आपका है, मेरा है, आम जनता का है।